समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो स्थिति पूर्व पश्चिम में थी वही उससे भी ज्यादा आक्रोश बीजेपी के खिलाफ पूरब में है। अमिताभ जी, ये जी बात तो 10 मार्च को साबित हो जाएगी। जी जिस तरीके से ये पूरब में आजमगढ़ से वापस आए अखिलेश यादव, मैं भी चर्चा में पहले बता चुका हूं, दोबारा हमें लग रहा है उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े, किन स्थितियों में लड़े, मैं व्यक्तिगत ये अखिलेश जी की बात बता रहा हूं। जब अखिलेश जी की ये दुर्गति है तो शेष समाजवादी पार्टी की क्या होगी। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को झूठी पार्टी कह रहे हैं। चलिए मैं इनका सीधा सीधा झूठ की बातें बता रहा हूं। इन्होंने अपने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे जी और उसको 2012 के बाद 2 वर्ष बाद उन्हें बंद कर दिया और मात्र 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया 8 लाख लोगों को। ये झूठ है कि सच है। उसके बाद इन्होंने कहा था किसानों को पेंशन देंगे, जिन किसानों की 65 वर्ष आयु हो गई हो। भाई वो तो अपनी सजा काट आए राघवेंद्र जी, वो तो अगर उनने ऐसा किया तो अपनी सजा काट आए। अब सजा काटने के बाद तो बाहर आएगा ना आदमी। साहब जी जरा राघवेंद्र जी से ये पूछा जाए। एक मिनट चंद्रेश यार रुको भाई, चंद्रेश रुको अभी जी। हाँ भैया राघवेंद्र बाबू, इनका जो है चित्रिया चरित्र और इनका जो रूपरंग जो है वो इनकी कारस्तानी देखने के लिए पूर्व में तो देखना पड़ेगा। भाई वर्तमान में तो सत्ता में नहीं है, क्या कहेंगे भाई। 2012 से 2017 में रहे, 17 एसके मेहंदी ये कह रहे भाई पूर्व का चाल चलन तो देखना पड़ेगा। ऐसा है, ये बीजेपी के लोग अपनी बात ऊपर रखेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए भाई, बीजेपी के लोग अब बताइए नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे मान्यवर आप मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव आजमगढ़ क्यों नहीं लड़े? इस बात के जवाब दीजिए, क्यों नहीं देंगे? आजमगढ़ से सांसद है वो। अखिलेश यादव आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़े? अरे आप सुन लीजिए, आजमगढ़ के वो सांसद हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं वो। की बात हुई थी, दुनिया जानती है। अरे विधानसभा की बात, अरे भाई ये बताइए नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव गुजरात से क्यों नहीं लड़े? नरेंद्र मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं लड़े पार्लियामेंट का इलेक्शन? नहीं ये बात तो ठीक भाई। अब आप पूछोगे अखिलेश आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़े तो ये पूछेंगे मोदी क्यों नहीं लड़े। ये तो ठीक है, बराबरी का मामला है। खैर कोई कहीं से चुनाव लड़े वो इतना बड़ा विषय नहीं है। कोई कहीं से चुनाव लड़े, देश भर में कहीं से भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। अरे अमिताभ जी आप मेरी बात, ये बीजेपी के लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। इनके यहाँ जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। ये आप लोगों ने घोषणा पत्र में कहा यही आप किसान पेंशन बना दीजिए। ऐसा झूठे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता हटाना चाहती है। झूठे लोग। एक मिनट रुकिए राघवेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। मैं एसके मेहंदी एक मिनट रुकिए। चंद्रेश कुमार कांग्रेस से कुछ कहना चाह रहे जी। चंद्रेश जी। अमिताभ जी, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर। मानवाधिकार आयोग कहता है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। पिछले 3 साल में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। ये गाय के नाम पर सरकार में आए थे, आज गौशालाओं में भूख और प्यास से गाय तड़प कर मर रही है। बाधा में जिंदा गायों को दफनाया जा रहा है और इनके चंद्रेश बीजेपी कांग्रेस को समाजवादी की बी टीम बता रही है। वाले के ऊपर बुलडोजर चला पाए। मैं पूछता हूं, निशान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खाना फूकने की बात कहता है, हैसियत है तो बुलडोजर चलाकर दिखाए, यहाँ मंच पर बैठकर भ्रम न फैलाए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी मैं एक बात बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की हठधर्मी योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश के लोगों के, उत्तर प्रदेश के आवाम के हक और हुकूक पर पहरा डाल रही थी, उनके मानवाधिकारों को कुचल रही थी, हाथरस की बेटी को जिंदा कूड़े के ढेर पे रखकर जला रही थी, लखीमपुर में किसानों को रौंद रही सवाल थी। क्या है? बसपा के लोग सीबीआई के डर से अपने घर में एसके मेहंदी ये कांग्रेस कह रही है कि 4.5 साल समाजवादी पार्टी और बीएसपी सीबीआई ईडी के डर से मौन रहे, मैदान में नहीं उतरे। देखिए ऐसा हर किसी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी मैं मानता हूँ ये डूबती जहाज है, वो अलग बात है।
मैं ये क्यों कहूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है? मैं नहीं कहूंगा, जिसको कहना वो कहे। वो देखिए उत्तर प्रदेश में योगी अरे आदित्यनाथ सुन जी की लीजिए हंगामी सरकार के अरे भाई खिलाफ आप कांग्रेस अरे पार्टी मानव का आप अरे भाई उनकी जवाब तो सुन लो चंद्रेश, आपने आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी का जवाब सुन लीजिए। जवाब हाँ, दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, मैं इतना जानता हूं, हम 365 दिन जनता के बीच में रहकर हमने काम करने का काम किया है। और जब जब उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको अवसर दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने जन कल्याणकारी काम किया है। और जब विपक्ष में रहे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमने आंदोलन प्रदर्शन किया है। आज यही कारण है उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता सौंपने जा रही है। सत्ता में हम सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता सौंपने जा रही। मैं आपको एक बात, एक दिन और मैंने कहा था शायद किसी डिबेट में, छात्र जीवन से अब तक मैं पहली बार देख रहा हूं अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा जोड़कर इस मौजूदा सरकार को भगाना चाहती है। और जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। इसके बाद एक मिनट रुकिए, मैं एक ये सारे राजनीतिक दलों से हटके प्रोफेसर सुशील पांडे से इस पर एक सवाल ले लूं। ये थ्योरी भी बहुत फ्लोट होती है कि जनता चुनाव लड़ रही है, हर पार्टी कहती है कि हम नहीं लड़ रहे, जनता हमारे बिहाफ पर लड़ रही है। प्रोफेसर साहब, आपको जनता किसके लिए लड़ती दिख रही है, या जनता खुद के लिए लड़ रही है? अमिताभ जी, अभी मेहदी साहब ने पर जो जवाब दिया कि जनता हमारे लिए लड़ रही है, मैं चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल लड़े लगे तो यह समस्या ही समाप्त हो जाएगी कि जनता किसके लिए लड़ रही है। जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जब कोई दल सत्ता में होता है तो वह दल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है, लेकिन विपक्ष में आते ही हमेशा वह तेवर दिखाने लगता है जनता के पक्ष में। तो यह प्रवृत्ति कोई भी राजनीतिक दल हो उसको त्यागने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भी अमिताभ जी, इतने छोटे छोटे मुद्दों को लोगों ने इतना महत्व दिया कि अगर किसी ने कह दिया कि इंटर के बाद कोई कोर्स करें, या किसी और नेता ने कुछ कह दिया, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना करके और वास्तविक मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया। आज जो जनता की अपेक्षा है, अगर सारे राजनीतिक दल मान लें कि राजनीति करना हमारा एक सेवा कार्य है, एक हमारा धर्म है। नहीं भैया, इसी के लिए फेमी कोई नहीं ना तो, सुशील जी ना। अच्छा, एक चीज मैं दोनों से पूछूंगा, भाजपा से भी और समाजवादी पार्टी से भी। राघवेंद्र जी, बहुत विनम्रता से कह रहा, क्योंकि चुनाव अभी एक चरण का होना है, तो ये सवाल पूछने में थोड़ा राजनीतिक दलों को असुविधा होती है। हाइपोथेटिकल मसला, मान लीजिए 1% ही सही आपकी सरकार वापस नहीं आई, तो क्या भाजपा ये मान लेगी और ये साहस दिखाएगी कि सार्वजनिक रूप से कहे कि हाँ, मेरे शासन में त्रुटियां रही होंगी, इसलिए जनता जनार्दन ने हमको दंडित किया? ठीक। और यही सवाल सपा से पूछूंगा कि अगर आपकी सरकार नहीं आई समाजवादी पार्टी की, तो क्या समाजवादी पार्टी ये साहस दिखाएगी कि मंच पर आकर खड़े होकर कहे कि मेरी जो धारणा थी, मेरे जो आरोप थे वो ठीक नहीं थे, जनता जनार्दन ने उनको ठुकरा दिया, इसलिए हम अपने आरोप वापस लेते हैं? अब पहले राघवेंद्र जी आपसे उत्तर मांगेंगे। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। हम लोग 300 सीटें पार जा रहे हैं। उसका कारण है, हम लोगों ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं आदि के लिए इतना काम किया है कि समाज में इस वर्ग के प्रत्येक परिवार को कुछ ना कुछ लाभ मिला है। भाई, किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। एक बात कहूं राघवेंद्र बाबू, एक बार जाइए, एक बार, मेरे पास समय भी कम है, अब पूरी कहानी अब कहां भी, अब समय, जनता के पास भी अब समय नहीं है। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद होना है। एक बात कह दूं, इसी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान की बात नहीं करूंगा, इसी उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने पहले पंचायत का चुनाव हुआ ना? यही जनधन, यही खाता, यही शौचालय, यही पंजीरी योजना और यही सब कुछ था, लाभार्थी योजना था ना? 70% जगह आप हारे, 70%। बाद में जिलाध्यक्ष कैसे बने वो हमको पता है और आपको भी पता है। और यह भी ठीक है, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो लिख लीजिए मेरी बात सब लोग,
ये सारे जिला अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष, ये निष्ठा बदल लेंगे या बदल हट जाएंगे, ये भी आप जानते हो। लेकिन जो मेंबर जीते तब आपकी ये योजनाएं नहीं थी, तब 5 साल निष्ठा से काम नहीं किए थे। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिकल होके सब लोग सोचो, इतना भी सरल खेल नहीं है। एसके मेहंदी, वही सवाल अब आपसे, भाजपा को जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब आपसे सवाल ये, अगर आपको जनता वोट नहीं, मतलब जनादेश नहीं देती सरकार चलाने का, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, योगी जी की सरकार पर हमने जितने आरोप लगाए वो आरोप ठीक नहीं थे, क्योंकि राजनीति में तो अंतिम सुप्रीम कोर्ट जनता ने अगर आपके चार्जेस खारिज कर दिए, इसका मतलब वो गलत है, तो फिर आप माफी मांगेंगे? या आपका भी उत्तर वही है कि नहीं जी, हम तो मान के चल रहे कि हमारी बनेगी? मेहंदी साहब जी, अभी रघुवेंद्र जी कह रहे थे कि मेरी 300 सीट आ रही है। ये बीजेपी के लोग पहले भी दिल्ली में, बंगाल में बड़ा बड़ा दावा कर चुके हैं, आपको याद होगा। दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये, बीजेपी के लोग दावा तो पहले बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। आपके सामने नजीर है, आपके सामने नजीर है। सुन लीजिए, 50,000 से कम में आ रहे थे हम। अरे सुन लीजिए भाई, आपने यही दावा दिल्ली में भी किया था, बंगाल में भी किया था। क्या नतीजा रहा आपके सामने है। मैं आता हूँ अमिताभ जी की बात पे, वो बात मैंने कह दी, आप समझ गए। आप समझदार आदमी है, मैं जानता हूँ, आप समझदार आदमी है, आप समझ गए हमारी बात। दिल्ली में आपने क्या कहा था, बंगाल में क्या कहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया है, और पूर्व में हम कई बार सत्ता में रहे हैं, कई बार हमने विपक्ष में भी अपना स्थान लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदहाली के द्वार पे गया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने खुली आंखों से सब देखा है। कोरोना हाल में लोगों को ऑक्सीजन की वजह से लोगों ने अपने लोगों को खोया है। भूख का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, बेरोजगारी है। जब महिलाएं अपने अधिकार क्षेत्र की बात करती है तो उन पर पानी की बौछारें डाली जाती हैं। जब नौजवान अपने रोजगार की बात करता है तो लाठियों से उनको पीटा जाता है। जब किसान अपने हक की बात करता है तो उनको जीप से रौंदा जाता है। इन सारी स्थितियों को देखकर मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। देखिए, आज आपने देखा होगा लखनऊ में सरकारी दस्तावेज किस तरीके से जलाए जा रहे हैं। सरकार के संरक्षण में आग लग गई वहां पर। वो सब पुरानी जो डिफॉल्टर फाइल है वो फूकी जा रही है, ताकि ऐसा ना हो दूसरे लोग आए तो उस पर जांच कराए। वो ठीक, ये बहुत सारी बातें। ठीक,